शाहिद ड्रोन का केमिकल फैक्ट्री पर हमला। अमेरिकी F-15 विमान ने ड्रोन का पीछा किया। ये जानकारी मिल रही है, देखिए तस्वीरें। और इराक के इरबिल में ईरान का ड्रोन अटैक के बाद बिल्डिंग में भीषण आग लगी। ईरानी ड्रोन ने ट्रेनिंग सेंटर को बनाया निशाना। और इस्फहान में इजराइल का भीषण हमला हुआ है। 15 खोरदार मिसाइल साइट्स को टारगेट किया गया है। आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। तो ईरान जंग का आज 34वां दिन है और युद्ध अभी तक जारी है। अमेरिका अभी तक न तो ईरान के हथियार खत्म कर पाया है और ना ही ईरान से कोई डील कर पाया। उल्टा ईरान की तरफ से अब और विनाशकारी प्रहार हो रहा है। लेकिन इन दावों में कोई कमी नहीं आई है। आज भी ट्रंप ने लगभग वैसे ही दावे किए। आज सुबह भी ट्रंप दुनिया के सामने आए और 19 मिनट तक जंग को लेकर अपनी उपलब्धियां गिनवाई। उन्होंने दावा किया कि ईरान के न्यूक्लियर हथियार खत्म हो चुके हैं, ईरान की लीडरशिप तबाह हो चुकी है, नेवी और एयरफोर्स बर्बाद हो चुकी है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप के तमाम दावे सुनने को मिले, लेकिन अमेरिका में ही ट्रंप के दावों पर सवाल उठ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान जंग में ट्रंप बुरी तरह से फंस गए और अब उनके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। सवाल तो यह भी है कि क्या ट्रंप कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि हॉर्मुज से वो दूरी बना चुके हैं। सत्ता परिवर्तन पर भी अब उनके टारगेट से ईरान बाहर हो चुका है और वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन तो इस जंग का मकसद ही नहीं था। पहले कुछ और अब कुछ, एक और यू टर्न पर यू टर्न। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। अचल कुमार मल्होत्रा पूर्व राजदूत हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर पूर्णिमा वोरिया अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं कोलोराडो अमेरिका से सीधे। और ईरान मामलों के जानकार इमाम हैदर जैदी, जो कि खुद ईरान में रहे भी हैं, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। वॉर जोन भी आपको लिए चलेंगे सीधे इजराइल के तेल अवीव से। मनीष झा हमारे साथ एक बार फिर लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। आप सबसे करें बात, उससे पहले एक और बड़ी खबर। परमाणु हथियार पर ट्रंप की ईरान को चेतावनी। ईरान अब कभी परमाणु बम बना नहीं पाएगा। ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देंगे। ईरान के न्यूक्लियर वेपन दुनिया के लिए खतरा थे, ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आज के संबोधन में। सुनिए सर। और देखिए, ईरान की परमाणु शक्ति खत्म हो गई है, ये ट्रंप ने दावा किया है। और दावा जो किया है उसमें कितनी सच्चाई है इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। ईरान अब कभी परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा, ये दावा कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ईरान के यूरेनियम पर अब तक कब्जा नहीं हुआ है, ये भी सच्चाई है, ये भी दुनिया जानती है। जी हां, दावे बड़े बड़े, लेकिन अगर हकीकत के तराजू पर इन्हें तौला जाए तो असलियत कुछ और नजर आ रही है। ईरान के न्यूक्लियर वेपन दुनिया के लिए खतरा थे, लेकिन ईरान में तो अभी भी 454 किलो संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। परमाणु कवच की आड़ में नरसंहार कर सकता था ईरान, ये ट्रंप ने दावा किया है। यूरेनियम खत्म हुआ या नहीं, ये पता नहीं है। देखिए, दावा क्या है कि ईरान के 60% यूरेनियम हमले से पहले ईरान ने छुपाया। संवर्धित यूरेनियम से कभी भी परमाणु बम बना सकता है ईरान, ये भी दावा किया गया। और उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान शासन को बिना किसी रोक टोक के छोड़ दिया जाता तो वो परमाणु कवच की आड़ में बड़े पैमाने पर नरसंहार कर चुका होता। दावा उन्होंने किया कि हमने ईरान को इस चीज से रोका है। जी हां, ये सबसे बड़ा दावा निकलकर सामने आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप के इस संबोधन से। हमारे साथ डॉक्टर पूर्णिमा वोरिया मौजूद हैं, सीधे अमेरिका से वो हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर पूर्णिमा, किस तरह से आप देखती हैं डोनाल्ड ट्रंप के आज के संबोधन को? एक सीरियल यू टर्न हमें देखने को मिल रहा है डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज को लेकर, उनके इरादों को लेकर। इस जंग की शुरुआत के दौरान और शुरुआती दिनों में जो मकसद बताए गए अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उससे क्या यू टर्न लेते हुए डोनाल्ड ट्रंप आपको नहीं दिख रहे हैं? मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। आज की न्यूज़ से तो बहुत खुशी की लहर पहुंची है पूरे अमेरिका में कि ट्रंप ने एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है और ट्रंप ने आज जो डिसीजन
लिया है और पूरे देश के सामने रखा है, उसकी बहुत सराहनीय किया जा रहा है उनको। और ये जंग अब खत्म होने के कगार पे है, 3 हफ्ते में वो खत्म करने की बात करते हैं। मुझे तो ये शक है कि ये जो इनको बॉम्बिंग वगैरह करनी है, वो सब कुछ करके ये बहुत जल्दी खत्म करेंगे, 3 हफ्ते वेट नहीं करेंगे। कोई भी अपनी रणनीति बताते नहीं है कि हम कल किसी को बॉम्ब करेंगे, लेकिन ये मुझे लगता है कि बहुत जल्दी खत्म होगा ये नहीं, वॉर। ऐसा क्या हुआ और, है कि अब आपको लग रहा है कि अमेरिका के जो मकसद थे वो पूरे हो गए? क्योंकि जब जंग की शुरुआत हुई तो रिजीम चेंज सबसे बड़ा मकसद नजर आ रहा था। वहां पर जो आंदोलन हो रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप आंदोलनकारियों को खुद एड्रेस करते थे कि इतने बजे निकल आओ, सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लो, अमेरिकी मदद पहुंचने वाली है। रिजीम चेंज तो हुआ नहीं। परमाणु हथियार जिनका जिक्र किया जा रहा है बार बार, एनरिच्ड यूरेनियम का, वो तो अभी भी ईरान के पास मौजूद है। कौन सा लक्ष्य पूरा हो गया अमेरिका का? देखिए, रिजीम चेंज की जो आप बात कर रहे हैं, वो उनका अगर लीडरशिप की डेथ हो गई है, उनका मर्डर हो गया है, तो उसके बाद रिजीम तो कोई ना कोई तो आएगा ही ना। तो वो उकसा रहे थे कि क्यों ना जनता अपने उस नेता को चुने। उनका मकसद ये था। उनका मकसद ये ना नहीं था कि वो किसी को प्लांट कर दें यूएस से भेज के या कहीं और से भेज के, ऐसा नहीं था। वो चाहते थे कि जनता जिसे चाहे वो आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। खोमेनी के सन ही आ गए और उसके कारण इट विल बी द सेम थिंग। तो अब एक ठोस कदम लेना जरूरी था ट्रंप के लिए, और वो ले रहे हैं। आप ये देखिए कि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बिल्कुल खत्म हो गई है। 100% इकोनॉमी खत्म हो चुकी है ईरान में। 70% इन्फ्लेशन है। और अगर ये जंग खत्म नहीं होती है और अमेरिका इस पे बॉम्ब करता है फिर से, तो ये एक बहुत बड़ी ये नहीं, लेकिन एक चीज वापस तो उठ है भी कि नहीं पाएगा, ये समय actually। बढ़ता ही जा रहा है। इमाम हैदर जैदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैदी साहब, सवाल ये है कि अब ईरान इस जंग को कितना और कहां तक ले जाएगा? क्या वाकई में ईरान की तबाही तक ईरान की रजीम इस जंग को आगे बढ़ाना चाहती है? क्योंकि ट्रंप तो कह चुके हैं कि हम इस जंग को जारी रखेंगे, 2 से 3 हफ्तों में और बड़े हमले करेंगे, और हम तब तक हमले करेंगे जब तक कि इसको पाषाण युग में यानी स्टोन एज में नहीं पहुंचा देते। देखिए, सबका बहरहाल इत्मीनान का शुक्रिया है। पहली बात यह कि ट्रंप जैसा झूठा और पागल आदमी शायद हिस्ट्री में कभी लिखा जाए। जब तारीख लिखी जाएगी तो इससे बड़ा झूठा, इससे बड़ा बेईमान और इससे बड़ा मर्डर, मास मर्डर तारीख में, हिस्ट्री में नहीं मिलेगा। ये जब ईरान ये बोल चुका है कि जंग हम खत्म करेंगे, तो ईरान ही जंग खत्म करेगा। ईरान के कैसे जो सवाल यही है, कैसे उन्होंने कह दिया है कि मैं तैयार हूं, आ जाएं आप, लड़ लें। और अब तक ईरान की जो पॉलिसी रही है पूरी दुनिया में, आप देखें कि हारा कौन है, यूटर्न कौन ले रहा है। ईरान ने एक बार कहा है कि हम जंग खत्म नहीं करेंगे, तो जंग खत्म नहीं कर रहा है। उसने एक बार भी ऐलान नहीं किया कि हम जंग खत्म करेंगे। ये मोहतरमा जो ट्रम्प का राग अलाप रही हैं, बिला वजह की झूठे बातें कर रही हैं, इनको समझ ही नहीं है ईरान के बारे में कि ईरान की ना इकोनॉमिक तबाह हुई है, वहाँ की पब्लिक, वहाँ के लोग, सब कोई ईरान की गवर्नमेंट, ईरान के सुप्रीम लीडर और ईरान की फौज के साथ खड़ी है। अभी सिर्फ ट्रंप ने कहा था कि हम अपने बहुत से जो फौजी भेजेंगे लड़ने के लिए। ईरान का 14 साल का बच्चा भी फौज में शामिल होने के लिए तैयार खड़ा है। तो इस कौम को, इस मुल्क को ट्रंप जैसे आपको लोग ये लग रहा है, पूर्णिमा जी जिस बात का जिक्र कर रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि भाई ताकत को कम कर दिया गया, ताकत को कम कर दिया गया, ईरान की नेवी को खत्म कर दिया, ईरान की एयरफोर्स को खत्म कर दिया, हमने इस लायक आपको नहीं छोड़ा कि परमाणु हथियार आप बना सकें। ये तमाम तो दावे हैं, इसमें दम नजर नहीं आता। तो हुर्मुज पर वो कब्जा कर लेते। हाँ। नेवी खत्म होती तो वो हुर्मुज पे कब्जा कर लेते, नेवी खत्म होती तो वो सारे पोर्ट को कब्जा कर लेते अमेरिकन। लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं, हुर्मुज में तो आने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। जो उनका सबसे बड़ा जहाज था वो 1000 किलोमीटर दूर खड़ा हुआ है। तो ठीक है, बिल्कुल ये सारे दावे भी हैं, इस पर भी हम समझेंगे कि वाकई में ये स्थिति बहुत लंबी चलेगी क्या, हॉर्मुज को लेकर भी और अमेरिका जो कह रहा है उसको लेकर भी। ईरान में क्या अभी भी एक लंबी लड़ाई लड़ने की ताकत बची है, या फिर ये जो कह रहे हैं कि 2 से 3 हफ्ते इतना ही समय है, उसमें कुछ सच्चाई है? और देखिए, ईरान में सत्ता परिवर्तन पर ट्रंप का दावा सामने आया है। युद्ध में ईरान को बहुत भारी नुकसान, ईरान के सारे बड़े नेता मारे गए, ये ट्रंप ने कहा। ईरान की सत्ता बदल चुकी। और
और देखिए ईरान में सत्ता परिवर्तन, ट्रंप के दावे में कितना दम है। 4 दावे सामने आए हैं। पहला ये कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हमारा लक्ष्य नहीं था। दूसरा, ईरान के सारे बड़े नेता मारे जा चुके हैं। तीसरा, बड़े नेताओं की मौत की वजह से ये सत्ता परिवर्तन। और चौथा, नए नेता कम कट्टरपंथी और ज्यादा समझदार हैं। ईरान क्या कह रहा है ये भी देखिए। ट्रंप का सत्ता परिवर्तन का दावा गलत है और ईरान में अभी भी इस्लामिक शासन है। नई लीडरशिप पुरानी व्यवस्था का हिस्सा है। तो एक तरीके से आप देखिए ये दावे तो हैं, लेकिन ये बहुत दिलचस्प दावा है कि जो नए लीडर हैं वो कम कट्टर है। मनीष, थोड़ा सा इससे इन दावों में एक जो सवाल है वो इसी बात को लेकर है कि चलिए पुराने के बारे में आपका जो भी ख्याल था, नए के बारे में तो ख्याल बिल्कुल गलत है। मुस्तफा को कौन नहीं जानता, उनके काम करने के तरीके को कौन नहीं जानता, और जब से वो पावर में आए हैं तब से उनके बयान और IRGC का जो रेसिस्टेंस है वो भी देखकर लगता है कि ट्रंप को शायद अनुमान नहीं है या फिर खुद को बहला रहे हैं। बिल्कुल रवि, तो सबसे बड़ी बात तो मुझे यही लगती है कि शायद राष्ट्रपति ट्रंप मुश्तबा खमनेई की जगह किसी और लीडर की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए कि मुश्तबा खमनेई को लेकर जब भी उनसे पूछा गया है तो वो या तो चुप्पी साध लेते हैं या वो कहते हैं कि उनका खुद पता भी नहीं है। और सही भी बात है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनेई के मारे जाने के बाद से 28 फरवरी से आज तक किसी ने मुश्तबा खमनेई को नहीं देखा है। सार्वजनिक तौर पर तो किसी ने नहीं देखा है, और ऐसा भी नहीं हुआ है कि कहीं किसी बंकर में ही किसी बड़े नेता के साथ उनकी मुलाकात की कोई फोटो आई हो, कोई वीडियो आया हो। तो उनके हालात को लेकर अभी कुछ कहना मुश्किल है। और दूसरी बात है कि लगातार प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ये जताते भी रहे कि वो कुछ नए लोगों से बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उनका इशारा किसी और की तरफ है। लेकिन फिर वही बात है कि प्रेसिडेंट ट्रंप शायद पोकर खेल रहे हैं, जिसमें वो बहुत ज़्यादा ब्लफ दे रहे हैं। वो किसके बारे में कहना चाहते हैं, वो कन्फ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं। एक बार उन्होंने संकेत दिया था कि ईरान के जो संसद के स्पीकर हैं गालिबाफ साहब, उनसे वो बात कर रहे हैं, कभी वो किसी और का नाम लेते हैं। तो ये सब हालात है। देखिए ये बात सही है कि अमेरिका के 100% लक्ष्य पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पिछले 1 महीने के जंग में ईरान को कुछ नहीं बिगड़ा है। बिल्कुल बिगड़ा है। 16,000 से अधिक बम गिरे हैं, 5-5 हज़ार पाउंड के कई बम गिराए गए हैं। ईरान की क्या हालत है ये ईरान में लोगों को पता है। हाँ, ये अलग बात है कि आप इजराइल से और अरब मुल्कों से खबरें आ जा रही है कि ये हुआ। ईरान से वैसी खबरें नहीं आ रही और लग रहा है कि सब कुछ ठीक है। बिल्कुल नहीं ठीक है। ईरान की न केवल सुप्रीम लीडर बल्कि ईरान की लीडरशिप के बड़े लगभग काफ़ी लोग मारे गए। ठीक है, पूरा 100% एयरफोर्स और नेवी नहीं गया, लेकिन अगर 50% भी गया तो सोचिए हज़ारों साल की सभ्यता वाला देश पिछले 1 महीने में इस स्थिति पर पहुंचा है जहां हम और आप ये बात कर रहे हैं कि कितने दिन तक ईरान टिक पाएगा। तो ये भी अपने आप में बड़ी बात है। ईरान को चने की झाड़ पे भी चढ़ाने की दुनिया भर में कोशिश की जा रही है कि तुम लड़ो। क्योंकि मैं आपको बताऊं, इजराइल में रहते हुए मैंने ये देखा है, गाजा में कहा जा रहा था हमास मुकाबला करेगा। आज क्या हुआ? आज गाजा पूरी तरह से इजराइल के कब्जे में है। उसी तरह से हिजबुल्लाह को लेकर कहा गया हिजबुल्लाह इतनी पावरफुल शक्ति है। ठीक है, लड़ाई अभी हो रही है, लेकिन अभी भी लेबनान का एक बड़ा हिस्सा ज्यादा आपको इन दावों में दम नजर नहीं आ रहा है कि इतने दिनों की जंग में अमेरिका और इजराइल ईरान का कुछ बिगाड़ नहीं पाए हैं।